रवि, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तू अंकिता के साथ मत घूमा कर। भाई, मुझे पता है कि तुम इसे प्यार करते हो, लेकिन ये कहाँ और हम कहाँ। भाई, मैं इसके खेत में काम करती हूँ, तू समझा कर। ये शादी कभी नहीं हो सकती। हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच एक अमीरी और गरीबी एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता और हम दोनों नहीं जुड़ सकते। दीदी, मैं रवि के बिना नहीं रह सकती। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर रवि के पास आ जाना चाहती हूँ। दीदी, नहीं, ऐसा कभी मत करना। अंकिता, हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू बनो, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें विदा करेंगे तो हम भी खुशी खुशी तुम्हें अपनाएंगे। लेकिन ऐसे भाग कर आने का कभी मत सोचना। जाओ अंकिता, घर जाओ। मधु, देख, तेरा आशिक सामने खड़ा है। मैंने उसे 1000 बार कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दे, पर ये इंसान है कि जानवर, समझता ही नहीं। आ गई तुम मधु? मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, मैं तुम्हारे कोई लगती हूँ क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये तुम अपने दिल से पूछो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, पर तुम हो कि समझते ही नहीं। क्या करूँ मधु, मैं तो समझता हूँ पर कमबख्त ये दिल नहीं समझता। चल कविता, ये तो मोहन से भी ज्यादा पागल है। पागल तो मैं हूँ ही। खाना खाना खाना। अरे रुक बेटा, कहीं गिर न जा। चल इसके पीछे जा भैया। हे भगवान, न जाने इसकी भूख कब मिटेगी। खाना। आ गया पागल, फिर खाना खाने को। पता नहीं किस जन्मों से भूखा है। मधु, तुझे पता है, कल ये पागल लड़की देखने गया था। अच्छा, चल इसे पूछते हैं कि लड़की ने इसे पसंद किया या नहीं, मजा आएगा। ए पागल, इधर आ तो। क्या है? अच्छा ये तो बता, कल तुम लड़की देखने गए थे, तुम्हें लड़की ने पसंद किया या नहीं? अरे बोलो ना, बोलना। अरे बोलो। मधु, तू क्यों बेचारे को परेशान करती है? लड़की को इसे पसंद करना था, इसे लड़की को नहीं। बस, अब तू रहने दे। हाँ, अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आ रही है तो तू कर लेना इससे शादी। अरे मधु, हर किसी के नसीब में कोई ना कोई लिखा ही होता है। बेचारे के नसीब में भी कोई ना कोई लिखा होगा। छोड़, मुखिया जी सामने ही बैठे हैं, अगर उसने देख लिया तो हमें महीने की तनख्वाह में से पैसे काट देंगे। अपना काम कर। चल पागल का तो क्या है। चल। रवि, तू तो शहर नौकरी के लिए गया था ना, क्या हुआ? दीदी, नौकरी तो कल मिल जाए, लेकिन क्या करूं, वो लोग 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए? पर हमारे पास तो है नहीं। हाँ, हमारे पास तो मुश्किल से 2000 रुपए भी नहीं है। क्या करें, पिताजी ने सब कुछ बेच दिए।
पास। माँ के गहने थे वो भी बेच दिए, एक घर बचा था वो भी गिरवे रख दिया। वरना मैं तेरी नौकरी के लिए कहीं से भी एक घर बेचकर भी पैसे जमा कर पाती। तूने पिताजी को कहीं देखा? हाँ, वो पड़े हो गए कहीं और पी रहे हो गया सारा। हाँ वो भी है, उसको कहाँ घर की कुछ पड़ी है। भूख लगती है तब घर में खाने आते हैं और रात को घर में सोने आते हैं। चलो जैसी अपनी किस्मत, मैं खाना बनाती हूँ। में आ गया। अरे यार कहाँ था तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या करूँ यार, रास्ते में मुझे विपिन मिल गया और आपके बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था बबूल कहाँ है। मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता। अरे छोड़ उसको, चल मान ले आया। निकाल उसको, काम होएगा तो मुझे पूछेगा। ये शराब की बोतल कुछ अजीब लगती है कि नहीं? अरे कंपनी ने पैकिंग बदल दिया है, शराब तो है ना, पियो ना। ठीक है जो है वे जल्दी करो। चलो निकालो। क्या अब बोल, बता विक्रम क्या बोल रहा था। हाँ आपके बारे में कुछ पूछ रहा था। क्या बोला तूने? मेरा कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोला है ना? नहीं, वो पूछ रहा था कि बाबूलाल कहाँ है। फिर मैंने बोल दिया चल हट, मुझे नहीं पता। अरे छोड़ना यार, लगाओ। थक गए। अरे मधु, तेरा भाई रवि कल शहर में गया था नौकरी के लिए, उसका क्या हुआ? क्या बताओ, गया तो था पर वो लोग 2 लाख रुपए मांग रहे। और तू तो जानती है कि हमारे पास 2000 रुपए भी नहीं है। मेरे पिताजी ने शराब में सब कुछ लुटा दिया। कि तुम तुम्हारे पिताजी की शराब क्यों नहीं छोड़ देती? मैं? अरे मैं क्या छुड़ाऊंगी, मेरी माँ भी उसकी परेशानी में ही मर गई, पर मेरे बाप ने शराब नहीं छोड़ी। तू दिल छोटा मत कर, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ मैं भी सोचती हूँ, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। देख आज पगार होने वाली है, मेरे 200 रुपए मुझे दे देना। हाँ दे दूंगी। अरे क्या कर रही है बेटी? खाना बना रही है? पिताजी हाँ। मुझे सब मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हो। मेरे को 100 रुपया दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे मत मांगना। कविता के जो पैसे बाकी थे वो 200 रुपए मैंने लौटा दिए। अपने घर तो पहले से ही गिरवी रख चुके हो, तो उसमें से मेरी आधी तनख्वाह उसकी कट हो जाती है और बस बाकी बचे। अब तो खाने के भी पैसे नहीं है। नहीं, मेरे को एक बार 100 दे दे, मैं पूरा मेरे पास महीना नहीं कुछ पैसा नहीं है। नहीं, पिताजी मत लीजिए। नहीं, पिताजी पैसा छोड़ दीजिए। नहीं। अब समझ पिताजी पैसा दे दो वापिस। क्या हुआ दीदी? क्या होगा, पिताजी हर बार की तरह पैसे छीनकर चले गए। पिताजी का तो कुछ करना पड़ेगा। वो सब छोड़, वो तो चलता ही रहेगा। तू मामा जी के पास पैसे मांगने गया था ना, क्या हुआ? वही जो हमेशा की तरह होता रहता है, लोग अपने बहाने निकलते ही रहते हैं। खेतों में फसल नहीं उगी है,
बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, बेटे का खर्चा निकालना है, कुछ ना कुछ करते हैं। पता था, मैं जानती थी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जो करना है हमें अपने आप करना है। चल चल खाना खाते। जय श्री कृष्ण मुखिया जी। अरे पंडित जी, जय श्री कृष्ण। आज सुबह सुबह? अरे मैं तो आपके घर गया था मुखिया जी, लेकिन मुझे वहाँ पता चला कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वो क्या हुआ बताइए। अरे उन लोगों ने भी मना कर दिया। मैंने जो कहा था वो बात की थी। अरे मुखिया जी, आपने तो 10 लाख कहा था, लेकिन मैंने तो उससे 15 लाख बोला, फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया। अरे वो लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे यहाँ बोलने में भी शर्म आती है। पंडित जी, मैं समझ सकता हूँ, लोग तरह तरह की बातों करते हैं। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। मोहन के लिए लड़की मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा दिल कहता है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा मुखिया जी, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मुझे पास के गांव में भी पूजा करवानी है, तो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, क्या होगा? मेरे पागल बेटे की शादी होगी या नहीं होगी? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटी, जय श्री कृष्ण। कैसी है? मैं अच्छी हूँ मामा जी। अरे मधु, ये तेरे मामा जी हैं? अरे ये मेरे मामा जी के गांव के हैं, तो मेरे भी मामा जी हुए ना। ये बात सच है बेटी। अच्छा मामा जी, आप मुखिया जी के पास क्यों आए थे? अरे बेटा, एक काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। पंडित जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, आप लोगों के घर सिर्फ एक ही काम के लिए जाते हैं। अरे बेटी, तू बहुत समझदार है, सभी बातें तुरंत ही समझ जाती है। वो क्या है ना कि मुखिया जी के बेटे के लिए एक जगह गया था, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने मना कर दिया। वो बताने के लिए मैं यहाँ आया था। अरे मामा जी, आप इसके लिए इधर उधर घूमना छोड़ दो। मुखिया जी के बेटे को कोई लड़की देने वाला नहीं है, है ना? अरे बेटी, जब घर में बहुएं आती है ना, तो दहेज लेके आती है। हाँ। लेकिन मुखिया जी तो सामने से दहेज देने के लिए तैयार है। क्या बात कर रहे हो? कितना दहेज मामा जी? अरे मुखिया जी तो 10 लाख देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी लोग लड़की लेने के लिए मना कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? 10 लाख रुपए? हाँ, कल तेरा भाई यहाँ गाँव में आया था। हाँ पंडित जी, वो हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है, पर मामा जी के पास वो मांगने आया था और उसने मना कर दिया। लेकिन बेटी, तेरे को 2 लाख की क्या जरूरत पड़ी? मामा जी, वो मेरे भाई की नौकरी के लिए ना हमें 2 लाख रुपए की जरूरत आ पड़ी। ओहो, जिसको जरूरत है उसे मिलता नहीं, और जिसके पास है उसे कुछ काम आता नहीं। आपकी बात सही है, जिसे जरूरत है उसे मिलता नहीं, और जिसके पास है उसे कुछ काम नहीं आता। सही है बेटी। अच्छा बेटी, मुझे जरा जल्दी है, गांव में जाना है, चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बाबूलाल कह रहा था मैं आ रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं आया है? बस आता ही होगा। लो आ गया बाबूलाल। लो बाबूलाल आ गया। अरे बाबूलाल, क्या बात है, आज तुम शराब लेके आए हो? अरे रोज तुम्हारी शराब पीने वाला बाबूलाल आज तुम्हें शराब पिलाएगा। क्या बाबूलाल, क्या बात है यार, लॉटरी लगी है। तुम लोग आम खाओ, गुटलियां मत गिनो। ठीक है, लो ऐसे करते हैं। लो लो, चलो। आज की शाम बाबूलाल के नाम। अरे
अरे बेटी, जब घर में बहुएं आती है ना तो दहेज लेके आती है, लेकिन मुखिया जी तो सामने से दहेज देने के लिए तैयार है, फिर भी कोई नहीं मानते हैं। दहेज देने के लिए? हाँ। कितना दहेज? अरे मुखिया जी तो 10 लाख देने के लिए तैयार है, फिर भी लोग लड़की देने के लिए मना कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? हाँ बेटी, कल तेरा भाई यहाँ गाँव में आया था। हाँ पंडित जी, वो हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है, पर मामा जी के पास वो मांगने आया था और उसने मना कर दिया। जिसको जरूरत है उसे मिलता नहीं, और जिसके पास है उसे कुछ काम आता नहीं।